एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल शिवानीज़ वर्ल्ड में। आई एम शिवानी और आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी पैंट्री यूनिट ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई आई नीड दिस ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट, so that it will look beautiful. Second is I just want to reduce plastic as much as possible, and the third is I just want to utilize the space properly. शुरू से ये पैंट्री है बट इसका स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं था, बट आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन मैंने बहुत ज़्यादा अपनी किचन में एक दो कैबिनेट्स को मतलब स्पेस मिल गया है जिससे वो अब खाली है। सो आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू। अगर आप लोग भी 2-3 स्टेप्स अच्छे से फॉलो करेंगे, आई एम श्योर आपकी किचन में भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा स्पेस निकल आएगा। सो मैं शेयर करती हूँ आज का वीडियो। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। So here is the pantry on the extreme right corner, and you know what, this is really the best part of my kitchen. तो शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं groceries are dumped as it is in the shelves। कुछ भी कहीं भी रखा है, कोई भी साइज़ का कंटेनर यूज़ किया जा रहा है। एंड honestly even I was not happy with the overall look, so just thought to give it a makeover. So let's begin this. और अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं अपनी पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन, देन आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रिमूविंग एवरीथिंग फ्रॉम द पैंट्री। सो वॉट एवर मे बी द केस, किसी भी एरिया की क्लीनिंग करने के लिए वी नीड टू रिमूव और एम्प्टी एवरीथिंग आउट फ्रॉम दैट प्लेस। सो यहाँ पे मैंने शेल्फ्स को भी रिमूव कर लिया है। नाउ आई हैव प्लेस्ड ऑल द शेल्फ्स अकॉर्डिंग टू माई कंटेनर्स हाइट। मैंने उनको प्रॉपरली वहाँ पर वापस लगा दिया है आफ्टर क्लीनिंग। Kitchen containers plays really very important role. First, measure the shelves area for right container. Measurement से ये फ़ायदा होगा कि आप right container लाएंगे, ना ज़्यादा बड़े होंगे और ना ही ज़्यादा छोटे, just according to your shelf size. And here I will not suggest कि कोई भी जगह को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप न्यू कंटेनर्स लें। मुझे यहाँ बहुत साल हो गए थे और मुझे अपनी पैंट्री में प्लास्टिक को रिमूव करना था, इसलिए मैंने मोस्टली ग्लास कंटेनर्स लिए हैं। Here you can see the clear glass jars with see-through lids which I'm using, and they are really very reasonable. If you want, I can provide you the link in the description box. And the size of these jars was 1000 grams. And now this jar which I am filling is from Home Center and its size is 800 grams. And now you can see the before and after pic of my pantry. So now let me show you कि मैंने अपनी पैंट्री को कैसे कर रखा है ऑर्गेनाइज। सो इन माई टॉप शेल्फ मैंने म्यूसली और कॉर्नफ्लेक्स के कार्टन्स रखे हैं, पीडियाश्योर एंड ग्लूकॉन-डी। लेटर आई विल टेल यू कि मैं अपना बाकी सब राशन कहाँ रखती हूँ। नेक्स्ट शेल्फ में मैंने सभी दालें रखी हैं जो 1 kg ग्लास जार में है, और बीच में ये स्पेस इसलिए खाली छोड़ा है जिससे अगर कोई भी दाल निकालनी है तो आराम से दूसरी ग्लास जार को खिसका के आप पीछे से ग्लास जार्स निकाल पाएँ और उसे यूज़ करें। और आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर जार्स यूज़ करने से मैंने यहाँ पे कोई भी मतलब स्पेस प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया है, फालतू स्पेस वेस्ट नहीं हुआ है। इसके नीचे वाली शेल्फ में भी दालें हैं, जैसे कि हम अरहर की दाल सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए मैंने बड़ा ग्लास जार लिया है। बाकी दालें कम यूज़ होती हैं तो उनके लिए उसी हिसाब से छोटे जार्स यूज़ करे हैं, पर जहाँ पे छोटे जार यूज़ करे हैं उसमें मैंने स्टैकेबल कंटेनर लिए हैं जिससे स्पेस भी, वर्टिकल स्पेस पूरा अच्छे से इस्तेमाल हो पाए। सो दिस शेल्फ इज़ ओनली फॉर स्नैक्स आइटम। बास्केट यूज़ करने से बहुत कन्वीनियंट रहता है और क्लटर फ्री भी रहता है कि सभी कुछ एक ही बास्केट में आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पे सभी स्नैक्स रखे हैं और बच्चों के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है इस शेल्फ से एक्सेस करना। एंड नाउ द नेक्स्ट शेल्फ इज़ फॉर मिसलेनियस आइटम। एज आई टोल्ड यू कि मुझे अभी भी अपनी किचन से प्लास्टिक कंटेनर्स रिमूव करने हैं। सो हेयर अगेन आई एम यूजिंग 1 बास्केट टू कीप ऑल द स्मॉल प्लास्टिक कंटेनर्स, और इसमें सभी कुछ चीज़ें जो बच जाती हैं मिसलेनियस आइटम्स वो रखे हैं। एंड लेफ्ट में आप देख सकते हैं एक कंटेनर में मैंने चंक्स रखे हुए हैं। सो येस, दिस इज़ इट।
सो लास्ट शेल्फ तो ऐसा है कि मुझे एक ये एक्स्ट्रा स्पेस मिल गया है आफ्टर क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग टू कीप स्टॉक ऑफ ऑल माई साबुत मसालास। अदरवाइज ये सारे बॉक्सेस मेरे किसी दूसरी कैबिनेट में रखे रहते थे। आई विल टेल यू दैट लेटर ऑल्सो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैंट्री डोर। यहाँ मैंने सभी ब्रेकफास्ट आइटम्स रखे हैं। सो वाइल कीपिंग थिंग्स इन पैंट्री, डिवाइड दिस सेक्शन वाइज लाइक दाल्स, breakfast items and groceries, and if you want you can label your containers as it make you feel so organized। जैसे मैंने सभी को लेबलिंग ना करके उन्हीं कंटेनर्स और उन्हीं बास्केट्स को लेबल किया है जिससे मेरे एब्सेंस में किसी को भी कोई confusion ना हो। And here is the closure look of my pantry door, and you can see right jars use करके how much efficiently you can utilize your space। So now let me share where I keep my other things in the kitchen। तो ये सारे जो बॉक्सेस हैं वो आपने अभी मेरी पैंट्री में देखे हैं। तो मुझे ये स्पेस मिल गया है अब खाली, और मैंने इन सब डब्बों को अरेंज कर दिया है पैंट्री की इस शेल्फ में। एंड दिस कॉर्नर इज़ टू कीप स्टॉक। जैसे बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं जिनमें हम पूरा अपना स्टॉक रखते हैं, तो ये वो मेरा एरिया है। एंड हेयर आई कीप ऑल माई ऑयल बॉटल्स एंड सॉसेस, एंड दिस ड्रॉर इज़ फॉर ऑल स्पाइसेस, जिससे गैस के बगल में ही काम करने में बहुत आसान रहता है और इस ड्रॉर को खोल के मुझे सारे स्पाइसेस मिल जाते हैं। नाउ आई विल टेल यू कि मुझे एक और ड्रॉर खाली मिल गया है आफ्टर दिस ऑर्गेनाइजेशन। सो सी दिस ड्रॉर, यहाँ पे मेरे स्नैक्स आइटम्स रहते थे, नाउ दिस इज़ फ्री। ये बास्केट्स भी ऑलमोस्ट खाली हैं। नाउ इन दिस ड्रॉर यहाँ एक रखा है डब्बा आटे का और एक है चावल का, और इस स्पेस में मैं रखती थी अपना पहले बेसन, सूजी, एंड आप खुद ही देख सकते हैं ये हो गया है अब पूरा खाली। So this is how I have organized my pantry. I hope it will really motivate you to rethink about your space if needed and encourage you to maintain an organized pantry. So I hope you all really like this video. If yes, then please don't forget to subscribe to my channel, and if you want you can share my videos also, and yes, please smash the like button also. So take care. Thanks for watching. Bye bye.